हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एस्टेक फोरम। अर्थिंग हमारा टॉपिक चल रहा था। अर्थिंग का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हमने 2 लेक्चर बात किया। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लेट अर्थिंग को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइप अर्थिंग को। लास्ट मैंने आपको बताया था कि बीआईएस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जब आप अर्थिंग करते हैं तो ये 2 मेन अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, जो आपके मैक्सिमम टेक्निकल के पेपर में, चाहे वो जेई हो, एई हो या आईटीआई का कोई भी पेपर हो, उस लेवल में सबसे ज़्यादा आपसे प्लेट और पाइप अर्थिंग पूछने के चांसेस होते हैं। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पाइप अर्थिंग में। पाइप अर्थिंग में सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, इन पाइप अर्थिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन परफोरेटेड पाइप। ठीक है, यहाँ जो हम पाइप अर्थिंग में जो हम पाइप यूज कर रहे हैं, ये गैल्वेनाइज्ड स्टील का पाइप यूज करते हैं। आप यहाँ गैल्वेनाइज्ड स्टील का भी यूज कर सकते हैं या आप इसको जीआई का भी यूज कर सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन का भी। गैल्वेनाइज्ड स्टील का या गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप होता है। और ये पाइप कैसा होता है, आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, ये परफोरेटेड पाइप है। परफोरेटेड पाइप का मतलब क्या होता है, इस पाइप में थोड़ा आप इसको ऐसे बोल सकते हो जालीदार टाइप का, या आप बोल सकते हो ऐसे इसमें कुछ छेद होते हैं। ठीक है, या फिर इसको कई बार आप कहते हैं जिग जैक होता है अंदर। ठीक है, जिग जैक अंदर बने होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रेजिस्टेंस है वो हमें कम मेंटेन करने के लिए ये हम काम करते हैं। परफोरेटेड पाइप आप यूज कर रहे हो, मटेरियल या तो गैल्वेनाइज्ड स्टील होगा या गैल्वेनाइज्ड आयरन होगा। इसको आप वर्टिकली रखेंगे। प्लेट अर्थिंग में भी मैंने आपको बताया था, जब प्लेट अर्थिंग आप करते हैं, लास्ट अगर आपने वीडियो में देखा होगा, तो प्लेट अर्थिंग में या तो हम कॉपर का प्लेट यूज करते हैं या जीआई का प्लेट यूज करते हैं। ठीक है, और वहां भी आपको मैंने बताया था कि जो आप प्लेट यूज करते हैं उसको आप प्लेट को वर्टिकली सीधा आपको जमीन के अंदर रखना, हॉरिजेंटल प्लेस नहीं होता। सेम इसी तरीके से पाइप अर्थिंग भी बिल्कुल प्लेट अर्थिंग की तरह ही है। यहाँ भी आपको क्या करना है, वर्टिकली प्लेट प्लेस करना है। और जिस इक्विपमेंट को आप अर्थ कर रहे हो, जो भी इक्विपमेंट आप अर्थ कर रहे हो, उस इक्विपमेंट को आपको इससे कनेक्ट करना है। अगर आप डायग्राम के बेस पे इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले अर्थिंग करने के लिए आपको एक गड्ढा करना पड़ता है। ये आपने पिट किया। अगर कभी आप प्रैक्टिकली कभी अगर आप कहीं पर अर्थिंग कर रहे हो और ये पिट का साइज अगर बड़ा हो गया, तो आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि अर्थिंग में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर, कोल और सॉल्ट। ठीक है, ये 3 चीजें हम मेन पर्पस है हमारा ये 3 यूज करने का, ताकि हमारा रेजिस्टेंस जो हो वो 1 ओम से कम हो। तो अगर आप कोयला और नमक अगर आप यहाँ डाल रहे हैं, कोल और सॉल्ट, अगर पिट का साइज बड़ा है, तो आप अंदर एक बॉक्स ऐसे स्ट्रक्चर डाल सकते हैं, ताकि आपको जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसका मटेरियल का अमाउंट आपको कम यूज करना पड़े। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये हमारा परफोरेटेड पाइप है, जो कि मैंने बोला गैल्वेनाइज्ड आयरन का हो सकता है या फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील का हो सकता है। ये आपका परफोरेटेड पाइप है जिसको आपने अर्थ में नीचे आपने रखा। इसके बाद रेजिस्टेंस कम करने के लिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर पहला लेयर किसका डालते हैं, कोयले का या नमक का। तो पहला लेयर आप हमेशा यूज करेंगे कोल का। ठीक है, जमीन में सबसे पहले आप कोल डालेंगे, उसके ऊपर आपका अगला लेयर आएगा सॉल्ट का, फिर लेयर आता है कोल का, और फिर लेयर आता है सॉल्ट का। कुछ इस तरह से आप लेयर बनाते हैं, ताकि रेजिस्टेंस, पर्पस हमारा एक ही है, रेजिस्टेंस 1 ओम से कम हमें मेंटेन करना है। ठीक है, फिर उसके में आपने ये परफोरेटेड पाइप डाल दिया। ये जो पाइप आप डाल रहे हैं जीआई का, इसका डायमेंशन कितना रखते हैं हम, 38 mm, 38 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। इस डायमीटर का पाइप आपको इसके अंदर रखना है। और ये आप डेप्थ देखिएगा, इसको जो आप रखे, जो पाइप रखे हैं, ये लगभग 2.5 मीटर, 2.5 मीटर आपको गहरा रखना होता है। ठीक है, आपने ये पाइप 38 mm का, 38 mm का जीआई पाइप आपने डाल दिया। उसके उसके बाद आपने ये अर्थिंग को, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपने कोल और सॉल्ट का आपने लेयर डाल दिया। इसके बाद आप देखेंगे यही जीआई पाइप का, अब यहाँ के बाद हमारा जो अगला जो डायमेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 19 mm का। मतलब यहाँ पर जब 38 mm का आप लगभग 2.5 मीटर का पाइप आपने यहाँ पर डालने के बाद, आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लैक से बना हुआ है, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग क्या करता है, ये जो 38 mm का जो डायमीटर है आपके जीआई पाइप का, उसके बाद का जो पाइप है इसके डायमीटर को वो घटा करके कितना करता है, 19 mm। यानी रिड्यूसिंग के बाद, अगर मैं नीचे से जा रहा हूं, तो रिड्यूसिंग के बाद आपका जो डायमीटर है पाइप का, वो 38 mm से घट करके कितना हो जाता है, 19 mm का। ठीक है, फिर ये पाइप, ये 19 mm का पाइप ये ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद देखेंगे तो ये पाइप 2 पार्ट में ऐसे बटा है। एक पार्ट इधर जा रहा है आपके अर्थ इलेक्ट्रोड पे, जिसको आपको किसी इक्विपमेंट से कनेक्ट करना है, और एक पार्ट यहाँ देखिएगा इस फनल के पास आ रहा है। अब आपने अगर याद होगा लास्ट लेक्चर में प्लेट अर्थिंग में, तो प्लेट अर्थिंग में आपने देखा था कि हमने 2 पाइप यूज किया था, पाइप 1 और पाइप 2। पाइप 1 का काम था अर्थिंग का,
ठीक है। और पाइप 2 का काम था जिसमें हमने वाटर डाल के हमने नमी को, मॉइस्चर को मेंटेन किया था, ठीक है। तो हमने वहां 2 पाइप रखा था, एक पाइप अर्थिंग के लिए था और एक पाइप पानी डालने के लिए था। लेकिन पाइप अर्थिंग में ऐसा नहीं होता। प्लेट अर्थिंग में 2 पाइप है, पाइप अर्थिंग में एक ही पाइप से देखिए हम अर्थिंग भी कर रहे हैं और एक ही पाइप से इस फनल के थ्रू हम पानी भी नीचे डालते हैं। तो एक ही पाइप से हम दोनों काम करेंगे, यही मेन डिफरेंस है दोनों में कि प्लेट अर्थिंग में 2 पाइप यूज होता है, पानी के लिए अलग और अर्थ के लिए अलग, बट पाइप अर्थिंग में सिर्फ एक ही पाइप से हम दोनों काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जहां पर आप 2 पाइप यूज कर रहे थे वहां मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा, कॉस्ट भी ज्यादा होगा, इसलिए पाइप अर्थिंग को कहा जाता है कि इसमें आपका कॉस्ट भी कम है और इसमें मेंटेनेंस भी आपको कम चाहिए एज कंपेयर टू प्लेट अर्थिंग, ठीक है। ये आपने कंक्रीट का जो मैंने आपको पिट बताया, गड्ढा बताया, ऊपर आप देखेंगे तो एक कवर बनाया जाता है सीआई का, कास्ट आयरन का कवर है, फ्रेम बनाया जाता है, ये पाइप अर्थिंग में। प्रैक्टिकल डायग्राम अगर आप देखना चाहेंगे पाइप अर्थिंग में तो आप देखिएगा, ये हमारा पाइप है, ये हमारा ये पाइप है, इस पाइप से ऊपर ये फनल है जिससे आपको पानी, यहाँ से वाटर आपको डालते रहना है रेगुलरली। आप देखिएगा कुछ कुछ टाइम पे पानी डाला जाता है ताकि नमी उसकी बरकरार रहे। और ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है जो कि यहाँ से जा रहा है किसी इक्विपमेंट में कनेक्ट होने के लिए, जिस भी इक्विपमेंट को आपको अर्थ करना उस इक्विपमेंट को आपको इसमें कनेक्ट करने के लिए। तो ये आपका डायग्राम होता है। जब आप देखेंगे पाइप अर्थिंग को प्रैक्टिकली कभी कहीं पर करते हुए तो इस पिट में आप देख रहे होंगे ये आपका कोल है, ठीक है, और ये आपका पाइप है, ठीक है। इसी पाइप से आप ऊपर एक फनेल कनेक्ट करके और यहाँ से आप क्या करते हैं, इसमें पानी डालते रहते हैं। तो पूरी कहानी में, पूरी अर्थिंग में आप ध्यान तक मैंने बोला वाटर, कोल और सॉल्ट, ये 3 चीजों को हम मेंटेन रखते हैं ताकि अर्थ का जो रेजिस्टेंस है, हर वीडियो लेक्चर में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अर्थ का रेजिस्टेंस 1 ओम से कम मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये पाइप अर्थिंग की कहानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे बाकी रिमेनिंग, क्योंकि मेन आपको मैंने बता दिया रॉड अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।